गढ़वा में जिला भाजपा कमेटी के द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ भाजपा ने विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और साथ में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम व पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी शामिल हुए। बता दें कि इस प्रदर्शन में शामिल सभी नेताओं ने झारखंड सरकार का जमकर विरोध किया। बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में राज्य की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। ये तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच व्याप्त उत्साह का परिणाम है और उन्हें मालूम था कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, उनका भाषण सुनने के लिए वो लालायित थे। साथ ही साथ वो जानना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस जन आक्रोश रैली में उनके द्वारा क्या संबोधन किया जाने वाला है, इसको सुनने के लिए। और निश्चित रूप से आप ये जानिए कि इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार और कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। ये जन आक्रोश आगे चल के भारी पड़ेगा, निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। हम हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर के आगे आती है और उन समस्याओं के निराकरण का उपाय ढूंढने की कोशिश करती है, चाहे वो शीर्ष स्तर की बात हो या हमारे कार्यकर्ताओं के स्तर की बात। देखिए, आज गढ़वा में एक भावी इतिहास का एक मील का पत्थर आज यहाँ पर स्थापित हो गया। आज गढ़वा जिले के 10,000 से अधिक पार्टी के आह्वान पर जनता सड़क पर उतरी और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश यहाँ पर व्यक्त की है। ये भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर एक ऐतिहासिक रैली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गढ़वा में अनेक वर्षों के बाद, कोई लोग याद करते हैं जेपी आंदोलन के बारे में, आज हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे और बेईमान सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, निकम्मी सरकार के खिलाफ। आज कितनी बड़ी विडंबना है कि 3 साल का कार्यकाल होने वाला है हेमंत सरकार का। इन 3 साल में राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। सबसे अधिक बेटियों पर अत्याचार हुए, पेट्रोल डाल के जला दिया गया। आज इतने अपराधियों के इतने मन बढ़ चुके हैं। आज यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, आज 3 साल से बालू खदानों की, बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई, इसलिए कि सत्तारूढ़ दल के छुटभइये नेता से लेकर बड़े नेता तक रात के अंधेरे में बालू का निकासी कर नदी से उसकी तस्करी कर सके। आज गिट्टी और पत्थर के तस्करी में मुख्यमंत्री जी के आसपास के लोग जेल में हैं। ईडी की पूछताछ हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। अब जंगल, गढ़वा पलामू में जंगल काटे, आज फॉरेस्ट अफसरों पर मुकदमे चल रहे हैं, जांच चल रही है। तो जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की रक्षा करने के नाम से आई थी सरकार में, आज न तो नदी सुरक्षित है, बालू सुरक्षित है, न पहाड़ सुरक्षित हैं और न ही जंगल सुरक्षित हैं। तो ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। सारे मंत्रियों पर, पूरे मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। विकास कार्य ठप हो रहा है। आज एक अंचल कार्यालय में एक इनकम सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिल पाता कि महीनों से अंचल के संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। आज इन्होंने कहा था कि हम संविदा पर जो आधारित जो काम कर रहे हैं, ऐसे 3 लाख लोगों को हम नियमित करेंगे। नियमित करना तो दूर की रहा, मानदेय बढ़ाने की बात है तो उनको लाठियां बरसी जाती है। और सबसे 2 बातें बड़ी है। एक बात है, इस सरकार ने देश के युवा शक्ति, प्रदेश के युवाओं को ठगा है, छला है। 5 लाख नौकरी देने की बात किया था, उसी प्रकार महिलाओं को ठगने का काम किया है। 1 रुपया में रघुवर दास के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने, गरीब महिला जब पहली बार जमीन खरीदेगी तो 1 रुपया में रजिस्ट्रेशन होगा, इन्होंने निरस्त कर दिया। इसलिए ये सरकार युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। और आज जिस प्रकार का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरे प्रदेश में ऐसे हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं सरकार को बदलने के लिए। इस सरकार को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता और भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ बनी है। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को हम जनता को उनका अधिकार दिलाएंगे। और आने वाले समय में हम आश्वस्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट नेता हैं, बेईमान मंत्री हैं, उनको हम सबक सिखाएंगे।